Disclaimer: Under Section 107 of Copyright Act 1976, all licenses referred to this content is used for research and research. Fair use of this information is made by copyright statute and otherwise the infringement. Non-profit educational purposes use tips, analyses, and fair use. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक ज़बरदस्त वीडियो को लेकर। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी की एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक बस को दिखाने से होती है जिसमें जोविन नाम का एक नेवी ऑफिसर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। तभी ऑफिसर की नज़र खिड़की से बाहर जाती है। वहाँ पर एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोविन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। वो लोग जैसे ही जोविन को गन के साथ आता हुआ देखते हैं, वो लफंगे यहाँ से भाग जाते हैं। जोविन से पूछने पर वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है। क्योंकि जोविन एक नेवी ऑफिसर था, इसलिए वह लड़की उसे यूनिफॉर्म में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ गपागप करने का ऑफर देती है। लड़की का बात सुनकर जोविन को ऐसा लगता है जैसे कि यह लड़की पागल है और वह इस लड़की की बातों में ध्यान ना देते हुए अपने बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की फिर से एक बार आवाज देती है, जोविन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यह देखकर जोविन भी इम्प्रेस हो जाता है और अब वो उस लड़की के पीछा करने लगता है। यह दोनों भागते हुए एक झोपड़ी में आ जाते हैं। यहाँ जोविन सोनोरा को लेकर एक खंडहर में जाता है और खुपचे में लेकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। यह सब करने के बाद जोविन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अब सोनोरा भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन जोविन उससे कहता है, मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ से जाते हुए जोविन एक लॉकेट सेनोरा को देता है। जोविन के दिए हुए इस लॉकेट से सेनोरा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक मैरी नाम की एक मेड को देखते हैं जिसे उसके मालिक से बहुत लगाव था और वह उसे मन ही मन बहुत चाहती थी। वह उसे छुप छुप कर अक्सर देखा करती थी। एक दिन जोविन उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ हम लोग को यह जान पाते हैं कि मेरी ही उसकी सौतेली बहन है जिससे वो मिलने के लिए यहाँ आया है। जहाँ से जाते हुए जोविन मेरी को एक लिफाफा देता है और वो उससे कहता है, तुम इसे माँ को दे देना। जोविन काफी सालों बाद मेरी से मिलने के लिए आया था और वो तुरंत ही यहाँ से जा रहा था, इसलिए मैरी उसे रोकती है। इसके बाद जोविन यहाँ रुककर उससे बातें करने लगता है। ये लोग झूले में बैठकर यही मेरी के साथ चिड़चाड़ करते हुए जोविन का मूड बन जाता है और अब वह उसे गपागप करना चाहता है, लेकिन मेरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोविन एक ऑफिसर था और वह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, इसलिए वह उसके साथ जबरदस्ती ही शुरू कर देता है। अब मेरी भी मान जाती है और दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसका कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब मेरी को गिल्टी फील होता है और वो जोविन से कहती है, अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जोविन को इन सब बातों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह तो अब दूसरा राउंड भी चाहता था। वहीं इधर हम लोग मेरी के मालिक डेविड को देखते हैं जो कि पेट्रिशिया नाम की एक औरत का पीछा कर रहा था। वो चर्च से लेकर काफी शॉप तक उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद डेविड घर लौटकर सीधे नहाने के लिए जाता है और इधर मेरी को घर की सफाई करते हुए डेविड की फोटो एक लड़के के साथ मिलती है और वो उन फोटोज को अपने साथ रख लेती है। इधर डेविड को नहाने के बाद तुरंत ही ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, लेकिन उसे मेरी कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वह खुद ही किचन के जूस लेने के लिए जाता है। वह यहाँ पर आकर अपनी ग्रैंडमदर को देखता है जो कि दोपहर में होने वाली पार्टी की तैयारी कर रही थी। डेविड की इस दोपहर की पार्टी में शहर के कई मशहूर लोग आए। उन्हीं में से एक थी पेट्रिशिया जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ यहाँ आई थी। इधर डेविड अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पेट्रिशिया की फोटो खींच रहा था। यह देखकर जोसेफ को काफी अजीब लगता है। एक दिन मैरी जब डेविड को जूस देने के लिए उसके कमरे में जाती है तब डेविड उससे पूछता है, क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है? डेविड के इस सवाल से सुनकर मैरी के होश उड़ जाते हैं। तभी डेविड उससे बोलता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखाऊंगा। इतना कहते हुए डेविड मेरी के सामने ही अपने टॉवेल को हटा देता है। डेविड के छोटा चेतन को देखकर मेरी दोनों आंखें फटे ही फटे रह जाती है। अब डेविड भी यह समझ जा चुका था कि मैरी को उसके साथ क्या चाहिए। इसके बाद वह मैरी को तेल लेकर आने के लिए कहता है और इसके बाद वह मसाज करवाते हुए मेरी के साथ खपागप करता है। एक बार डेविड पेट्रिशिया के पीछा कर रहा था। पेट्रिशिया अपने पैदल ही जा रही थी। यहाँ पर डेविड उसे लिफ्ट ऑफर करता है। पेट्रिशिया उसकी बात मानकर उसके कार में बैठ जाती है। इसके बाद डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में लेकर जाता है जहाँ ये साथ बैठकर सुट्टा फूंक रहे हैं। पेट्रिशिया यहाँ डेविड से पूछती है, चलो बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? डेविड कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घपाघप करना चाहता हूँ। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। यह सुनकर पेट्रिशिया को बहुत हंसी आती है। तभी अचानक पेट्रिशिया के पास एक कॉल आता है। पेट्रिशिया को किसी ने नए नंबर से कॉल आया था। यह देखकर डेविड उसका फोन लेता है और उसके फोन से जीपीएस को ऑफ कर देता है और कहता है, तुम उसे हमेशा ऑन ऑफ ही रखना क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड किसी तरह भी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाएगा। पेट्रिशिया डेविड की बातों को सोचते हुए बहुत हंसने लगती है। पेट्रिशिया डेविड से पूछती है,
तो तुम मुझे रोज याद करके हाथ गाड़ी भी चलाते होंगे। डेविड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जब 9 साल का था तभी से मैं तुम्हें देखकर हाथ गाड़ी चला रहा था और मुझे अपनी आंखों पर अभी यकीन नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पेट्रिसिया कहती है, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी इन बातों को सुन रही हूँ। तभी डेविड पेट्रिया से उसके हस्बैंड से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। पेट्रिशिया कहती है, सब कुछ बिल्कुल सही है। डेविड कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड का छोटा चेतन काम नहीं करता। पेट्रिशिया कहती है, अच्छा यह बात है, तो बताओ तुम्हारा छोटा चेतन कितना काम करता है। बातों को खत्म करने के बाद ये दोनों अपना असली काम शुरू कर देते हैं। टपाटप करते हुए इन दोनों को समय का पता नहीं चलता और अब रात हो चुकी है। पेट्रिशिया फटाफट अपने कपड़े ढूंढने में लग जाती है, लेकिन यहाँ उसकी पेंटी तो मिल ही नहीं रही। डेविड कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगी। जैसे ही पेंटी मुझे मिलती है मैं तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। पेट्रिशिया कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अब से तुम मेरा पीछा भी नहीं करोगे। कहीं अगर मेरे हस्बैंड को तुम्हारे बारे में पता चल गया तब वो तुम्हें गोली से बुन देगा। इधर पेट्रिशिया जब अपने घर में पहुंचती है तब उसका हस्बैंड उसे पूछता है, तुमने अपना फोन का जीपीएस क्यों ऑफ किया था। तो पेट्रिशिया यहाँ पर झूठ बोलती है। वो कहती है उसके फोन का बैटरी खत्म हो गया था। जोसेफ को पेट्रिशिया पर शक तो हो गया था, लेकिन वो उस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पेट्रिशिया के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन हम जोसेफ को कार चलाते हुए देखते हैं। मेरी की बहन पावला को पिक करके उसे ले गया है। असल में पावला अपने जोसेफ के रेस्टोरेंट में काम करती थी और उस दौरान इन दोनों के बीच बहुत काफी ज्यादा घपाघप की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में लेकर जाता है। इसके बाद वह उसे अपने प्राइवेट कमरे में लेके जाता है, उसके साथ टपाटप करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह उसे ढेर सारे पैसे देकर उससे कहता है कि पैसे तुम रखो और इन पैसों से तुम चॉकलेट खा लेना। इसके बाद वह पावला की मुलाकात एक बड़े एक्ट्रेस जोशी से करवाता है, क्योंकि उसे अपने लिए एक लड़के की जरूरत थी जो कि हर वक्त उसके साथ रहे। इसके बाद जोशी पावला को अपने घर लेकर जाती है और उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाती है। अब पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी की घर की मेट को देखकर उसे अपने पुराने वाले दिन याद आते हैं, क्योंकि वह भी बहुत पहले एक मेट की नौकरी किया करती थी। शाम में जोशी पावला और एक क्लब में लेकर जाती है। यहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ खाने में लगा हुआ था। यहाँ पर पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए जोशी उसे घर लेकर आती है। यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, जोशी को लड़कों में नहीं बल्कि लड़की में इंटरेस्ट था और इसलिए वह पावला को लेकर आई थी। यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए स्विमिंग पूल ले जाती है। इसके बाद यह दोनों एक साथ सोकर कैंची शॉट मारते हैं, लेकिन पावला को अभी भी यह सब सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जोशी के साथ रहते हुए पावला को भी मजा आ रहा था, लेकिन जोशी पावला को बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी। यह सब देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जोशी पावला से कहती है, अगर तुम घर जाना चाहती हो तब तुम जा सकती हो, लेकिन एक बार जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा मत आना। पावला एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह जोशी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ जोशी पावला को अपने कार में बैठाकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाती है। यहीं हम लोग सेनोरा को देखते हैं। इस पर भी कुछ बदमाश उसके पीछे पड़े हुए थे और वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट अपनी कार को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम लोग सेनोरा और जोशी को देखते हैं। इस सीन को देखकर हम लोग यह समझ पाते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ होगा। इसके बाद जोशी कुछ पैसे सेनोरा के सामने रखती है और यहाँ से जाने लगती है। जोशी यहाँ से जा ही रही थी तभी सेनोरा भी यहाँ आ जाती है और इन पैसों को उसे लौटाते हुए यह कहती है, कल रात को मैंने भी बहुत एंजॉय किया था, इसलिए इन पैसों को नहीं रख सकती। जोशी अब सेनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह अभी भी जोबिन का आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने जाते हुए उसे अपना लॉकेट दिया था और उससे वादा भी किया था वह उसके पास जरूर आएगा। तभी हम लोग जोबिन को देखते हैं, जो कि अपने हाथों में फूल लेते हुए सेनोरा से मिलने के लिए आता है। उसे देखकर सेनोरा बहुत खुश हो जाती है और वो अब जोबिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए लगभग मना ही लिया था, लेकिन तभी जोबिन यहाँ पर आ गया। अब सेनोरा की खुशी को देखते हुए जोशी भी उसे जोबिन के साथ भेज देती है। यहाँ पर हम लोग जोशी को बहुत उदास देखते हैं, क्योंकि उसे सिनोरा को यहाँ से भेजकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सिनोरा तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया था। इस दोनों के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर